जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो डिजिटल लिटरेसी ज्ञान का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है कि आपको अच्छे से अच्छी वो दी जाए करियर काउंसलिंग, ताकि कल आपको कहीं भी आप एडमिशन ले आपको ये पछतावा ना रहे कि हमने यहाँ एडमिशन क्यों लिया, हम इसमें करियर बना लेते वो बना लेते। ठीक है, तो करियर आपका अच्छा बने, आप अच्छी जॉब कर पाएँ, अच्छी ट्रेनिंग ले पाएँ, अच्छी जगह इंटर्नशिप कर पाएँ। और जो गरीब हैं या जो अमीर हैं या जिनको सपोर्ट नहीं है, कोई भी वटेवर जो भी आपका रीजन है, ठीक है, जिनको सपोर्ट नहीं है या जो गरीब हैं वटेवर, ठीक है, तो अब फिर भी अच्छी शिक्षा ले पाएँ, अच्छी एजुकेशन ले पाएँ, ट्रेनिंग कर पाएँ और इंटर्नशिप कर पाएँ। ओके, आप साथ में अर्न भी कर पाएँ, लर्न भी कर पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है कि आप अर्न करें, लर्न करें और खूब अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जिएं। तो हमारे डिजिटल लिटरेसी ज्ञान का यही उद्देश्य है। आज हम जानते हैं अपना डिजिटल जर्नलिज्म में लीगल जर्नलिस्ट। तो जैसे कि लीगल जर्नलिस्ट कौन होते हैं, कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो लीगल जर्नलिज्म जैसे कि लीगल से रिलेटेड आपको जो भी आप इशू बताते हैं या कोई भी इसमें केस बताते हैं, कुछ भी हुआ, ठीक है, जो कानूनी से रिलेटेड वो है कोई भी, तो इसमें आपने यदि लॉ की हो तो आप उसमें आपकी एक अच्छी राइटिंग स्किल रहेगी और नेचुरली बात है, क्योंकि आपको उसके फैक्ट पता होंगे। यदि आपको आपने सिर्फ जर्नलिज्म की है, तभी आपकी यदि उसमें रुचि है लीगल में, तो आप लीगल की जो बुक्स होती हैं आप वो पढ़ के और उनके बारे में अच्छे गहन अध्ययन करके भी आप लीगल जर्नलिज्म कर सकते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। और आजकल तो कई लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, फिर भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये ब्लॉग लिख रहे हैं, बहुत कुछ ऐसे कर रहे हैं जो अपनी कानूनी समझ दे रहे हैं। उनकी कानूनी समझ अच्छी भी है क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया। जरूरी नहीं कि आप किसी स्कूल कॉलेज में जाएं तभी आपको एक अच्छी नॉलेज हो। बुक्स जो होती हैं आपकी बहुत अच्छी वो होती हैं, सहपाठी होती हैं आपको बताने के लिए। कई लोग अपनी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, लाइक एज ए मुंशी, एज ए प्रैक्टिशनर, किसी भी वकील के साथ, तो वो अनपेड रूप से काम कर रहे होते हैं। तो बाद में उनको अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो वे भी अपना एक यूट्यूब चैनल या ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि लीगल जर्नलिज्म जो है अपना, तो लीगल जर्नलिज्म जैसे कि इसमें लिखा हो गेट इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन जर्नलिज्म। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि आपको जर्नलिस्ट बनने के लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाइल अ डिग्री इन जर्नलिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिकम ए सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, परस्यूइंग जर्नलिज्म एज एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री कैन मेक, जो भी है, ठीक है। तो आप इसका जो पूरा सार निकलता है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये यही कहना चाह रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं, तो आपको लीगल जर्नलिस्ट के लिए आपको उसमें मतलब आपको किसी लॉ स्कूल को अटेंड करने की जरूरत नहीं है या किसी भी प्री लॉ प्रोग्राम में गुड वे टू कम्प्लीमेंट यू। ओके, तो लीगल जर्नलिज्म के लिए आपकी एक अच्छी गहन अध्ययन होना चाहिए। लीगल जर्नलिस्ट बनने के लिए आपका उसमें अच्छा आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। आप अटेंड लॉ स्कूल, आप किसी लॉ स्कूल को भी अटेंड कर सकते हैं। कंसिडर गोइंग टू लॉ school if you want to become a legal journalist. Again, you do not need a law degree to become a legal journalist. आपको किसी भी लीगल लॉ डिग्री की जरूरत नहीं है लीगल जर्नलिस्ट बनने के लिए। A degree in law can be excellent preparation for acquiring those skill। बस जिनके पास लॉ डिग्री की नेचुरली बात है उनके पास ये स्किल थोड़ी जल्दी आ जाती है। If your goal is to be legal journalist, then having a specialist legal knowledge acquired in law school can help you immensely. There are numerous examples of well-known journalists such as Jeff Greenfield, Geraldo Rivera, and many more, ठीक है, who attend law school before embarking on a career in legal journalism। तो जिन्होंने जैसे कि उन्होंने भी जैसे कि इनका नाम बताया गया है, तो ये लीगल जर्नलिज्म में इन्होंने अपना करियर बनाया था। तो इन्होंने पहले लॉ स्कूल अटेंड किया था, ठीक है। तो यदि आपने लॉ स्कूल अटेंड किया हो, बाद में आप जर्नलिज्म में अपना वो करना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं लीगल, क्योंकि जर्नलिज्म में भी अपना पैर रख सकते हैं। तो आप इसके लिए एक और काम कर सकते हैं कि एक आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, जो नॉन अटेंडिंग जो होते हैं पीजी डिप्लोमा, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो 1 साल का ही होता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको एक डिग्री भी मिल जाएगी, ठीक है, यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ पेपर देने होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक अपनी जो मेरे पास नॉलेज थी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मुझे अच्छा लगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, बस एक थोड़ा सा वहाँ की एक पेपर चेकिंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ले दे के
वहाँ के जो फ्रेंड जोन है और जो वहाँ के टीचर हैं वो अच्छी तरह से डील करते हैं बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये उनका गुड पॉइंट है। ठीक है, तो अब आते हैं अटेंड ग्रेजुएट स्कूल। Okay, you may not have a background in either law or journalism and do not wish to attend law school. यदि आप law school attend नहीं करना चाहते और if so consider doing a master degree in journalism or legal study. These are not required to become a legal journalist, but you help in such way. यदि आपने डिग्री करके हो तो मतलब ये आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि देखो जब आपने स्टडी करके थोड़ी तो आपकी हेल्प करेगा ही वो, नेचुरली बात है। लेकिन फिर भी यदि आपने नहीं करके तब भी आप लीगल जर्नलिज्म कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑफर मास्टर ऑफ स्टडी इन लॉ प्रोग्राम फॉर नॉन लॉयर्स। ठीक है, ये मास्टर डिग्री है जो कि नॉन लॉयर्स हैं हु विश टू ऑब्टेन ए बेसिक फेमिलियरिटी विद लीगल थॉट एंड टू एक्सप्लोर द रिलेशन ऑफ law to their disciplines. Many of the leading journalism school across university in the US offer graduate degree in journalism. Note that graduate school in journalism can be expensive. जो graduate school होते हैं journalism के बहुत ज़्यादा expensive भी हो सकते हैं। So consider carefully, आप उसको carefully वो करिएगा consider, क्योंकि कभी करके होते हैं आपकी पॉकेट आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती कि आप इतनी महंगी डिग्री कर पाएँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, वेदर यू नीड अ ग्रेजुएट डिग्री टू अचीव योर अल्टीमेट गोल ऑफ बिकम ए लीगल जर्नलिस्ट। ओके, एनरोल इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन और सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो आप इसको एक काम भी कर सकते हैं, अल्थो दिज आर नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिकम ए लीगल जर्नलिस्ट, देर आर कॉस्ट इफेक्ट एंड ये जो भी है। ठीक है, तो आपको जिसमें यही दिखाया गया कि भाई जर्नलिज्म की डिग्री कहाँ है। ठीक है, तो एक मेरी जो हिदायत रहेगी, आप इसको जैसे कि ये पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट होता है, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडी होता है, तो ये भी बहुत एक आपकी हेल्प करते हैं लॉ की नॉलेज देने में। ठीक है, बाद में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप किसी के नीचे अनपेड काम करके, तो आप उसमें लीगल आपको नॉलेज हो जाएगी, तो भी आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना किसी चैनल के साथ जुड़ के काम भी कर सकते हैं और अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप और जो आपकी जो वो होती है ट्रेनिंग, जो कई लोग करते हैं कि भाई उनको पॉकेट नहीं सपोर्ट करते, तो घर वाले क्या करते हैं, किसी भी जैसे कि एडवोकेट के साथ काम करने के लिए भेज देते हैं, तो उनके साथ काम करते करते आपको नॉलेज हो जाती है। आपके पास डिग्री नहीं होती पर आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा स्टार्टअप विद एन इंटर्नशिप, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। सम ऑफ दिस इंटर्नशिप मे बी अनपेड, so you have to willing to do them for the experience alone। ठीक है, और इसके लिए आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करना होगा। हर चीज़ के लिए आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आपका वीडियो रेज्यूमे होना चाहिए, इन्फोग्राफिक रेज्यूमे होना चाहिए। तो ये जो रेज्यूमे होते हैं आपकी हेल्प करते हैं अच्छा उसमें, जैसे किसी भी फर्म में आपकी एक अच्छी प्रेजेंट करने, आपको अच्छी तरह प्रेजेंट करे, आपके बिना जाए ही आपका एक जो वीडियो रेज्यूमे होता है आपको प्रेजेंट करता है वहाँ, और आपका जो इन्फोग्राफिक रेज्यूमे होता है, कवर राइटर होता है, ये भी आपको सीखने चाहिए। हमारा इसके ऊपर एक कोर्स भी है। ठीक है, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी नीचे लिंक बॉक्स में, तो आप वो कर लीजिएगा, ताकि आप यदि आप वीडियो रेज्यूमे आप बनाना सीख लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आपको इन्फोग्राफिक भी आना चाहिए, रेज्यूमे बनाना, कवर लेटर भी आना चाहिए, तो ये आपको हेल्प करेगा कि अच्छे से अच्छी जगह आपको जॉब दिलाने में, चाहे आप बीटेक से हैं, बीए से हैं, चाहे आप कोई सी भी लाइन से हैं, आपको एक अच्छा रेज्यूमे होना चाहिए जो आपको प्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी, किसी के सामने। ओके, आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग। ठीक है, आपका खुद का यूट्यूब चैनल, तो आपको इससे क्या होगा, आपको एक रिसर्च जो आपके अंदर एक स्किल आ जाएगी लिखने की और बोलने की। ठीक है, तो आप शुरू में ये भी कर सकते हैं ताकि आप सीखें उसके बारे में और सिखा भी सकें, आप अर्न भी कर सकेंगे, लर्न भी कर सकेंगे। ठीक है, तो रीड द वर्क ऑफ द लीगल जर्नलिस्ट, आप रीड द वर्क ऑफ अदर, मतलब जो दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे उनके ब्लॉग हुए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, या उनका यूट्यूब चैनल हुआ, तो आप उनको सुन के आप सीख भी सकते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, तो इससे भी आप सीख सकते हैं। सीखने का ये भी एक तरीका है। फाइंड वर्क एज अ लीगल कॉन्ट्रीब्यूटर और एनालिसिस्ट। ठीक है, नोट दैट दिस टाइप ऑफ जॉब योर व्यूज एंड वुड बी थॉट आफ्टर बिकॉज ऑफ द एक्सपर्ट legal knowledge that you would bring to bear on a news report. So having such knowledge would be
क्रूशियल टू लैंडिंग अ पोजीशन ऑफ दिस शॉर्ट। ठीक है, तो आप किसी भी लीगल जर्नलिस्ट के साथ या कोई भी एडवोकेट के साथ, ठीक है, काम कर सकते हैं। इसमें जैसे कि लिखा, यू मे बी एबल फाइंड वर्क एज ए लीगल एनालिसिस फॉर अ टेलीविजन न्यूज नेटवर्क और बी एबल टू राइट आर्टिकल एज ए लीगल कंट्रीब्यूटर फॉर प्रिंट मीडिया। जैसे कि प्रिंट मीडिया में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी ये पूछते हैं कि जैसे कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मैं बेटी हूँ, मेरे घर में हो रहा है मेरे साथ, या मैं बहू हूँ, या मेरी किसी बार की मुझे आज़ादी नहीं है, मेरे ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, या मेरे साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हो रही है, तो लोग अपनी पोस्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो एक जो प्रिंट मीडिया में आंसर दिया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया भी इसमें बहुत सपोर्ट करता है और आपका ब्रॉडकास्टिंग मीडिया भी। ठीक है, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। ओके, जैसे कि इसमें लिखा, राइट अ ब्लॉग ऑन लीगल इशू। आप लीगल इशू पे यदि आप अपना ब्लॉग भी बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने भी बनाया हुआ अपना, ठीक है, तो आप उसके जरिए भी आपकी खुद की भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप लर्न भी करेंगे, अर्न भी करेंगे, क्योंकि ब्लॉग के थ्रू भी बंदा बहुत ज़्यादा कमाता है आज के टाइम में। ब्लॉग लिखना भी आना चाहिए, यदि जिसको आता है तो वो बहुत ज़्यादा कमाता भी है, बस लिखने की कला होनी चाहिए आपके अंदर। तो वो लिखने की कला के ऊपर भी हमारा कोर्स है, क्योंकि हमने वो सारे कोर्स इसलिए बना रखे हैं क्योंकि हम एक चीज़ आपको यहाँ समझाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, और कुछ ना कुछ ये होता है कि जब आपको कोई एडवांस नॉलेज दे रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी एक सपोर्ट चाहिए होता है कि हम भी अपना कुछ कोर्स स्टार्ट करें जिसमें आपको एक अच्छी से अच्छी नॉलेज दी जा सके। तो आपको उसमें अच्छी नॉलेज दी जाएगी, आप वो कर सकते हैं कि हाउ टू ब्लॉगिंग, तो क्या आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको कैसे ट्रैफिक मिले एंड ऑल, और आप कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कम समय में कम ज़्यादा ट्रैफिक आए, और आपको जब कोई भी आपकी ओपन कर रहा हो वेबसाइट को, उसको कम टाइम लगे ओपन करने में। तो ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब आएगा नोइंग द राइट पीपल। अब जैसे कि इसमें नोइंग द जो राइट पीपल है, ये पार्ट 3 है। बिल्ड रिलेशनशिप, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आप जैसे कि अपना किसी भी मेंटोर के साथ या कलीग के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप सेट करते हैं। अच्छा रिलेशनशिप कैसे, मतलब उनके साथ आपकी अच्छी मतलब मित्रता हो, तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं इस चीज़ में आपको अच्छी तरह डायरेक्शन देने में। ठीक है, आप जो आपके क्लासमेट होते हैं जो जर्नलिज्म से रिलेटेड होते हैं, या जो आप जहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे लीगल जर्नलिज्म की, आप उनके साथ भी टच में रहिए। तो आप उनके साथ भी एक्सप्लोर करते रहिएगा, ताकि आपको क्या होगा कि आपके पास आपकी नॉलेज तो होगी, साथ में आप अपने फ्रेंड्स वगैरह की नॉलेज भी आप शेयर करके आप अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो लोग आजकल जैसे कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक ग्रुप बनाते हैं इन चीज़ों का, तो उससे अपनी नॉलेज शेयर भी करते हैं, अपने आप को प्रमोट भी करते हैं और दूसरे की भी हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, स्टे इन टच विद योर जर्नलिज्म प्रोफेसर। जैसे कि मैं अपनी प्रोफेसर के साथ टच में हूँ, तो हमें क्या होता है, कभी हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यूजीसी का हमें एग्जाम क्लियर करना है फॉर जर्नलिज्म, या हमें कोई नई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही हो कि हम जर्नलिज्म में क्या अपना कुछ कर सकते हैं, तो अपने जो भी प्रोफेसर हों तो उनके साथ अपनी एक अच्छी उठ बैठ रखिए, ताकि आपका क्या होगा कल वो आपको अच्छी तरह डायरेक्शन दे पाए। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके, स्टे इन टच, लर्न टू बिल्ड रिलेशनशिप विद रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके मेंटोर, आपके क्लासमेट, आपका ब्लॉग से आप अच्छी तरह वो कर सकते हैं, अपना आप एनहांस कर सकते हैं। तो आप इस तरह आप यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी जॉब को बेटर कर सकते हैं। ओके, बिल्ड एंड मेंटेन एन ऑनलाइन प्रेजेंस। तो अपनी जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया में प्रेजेंस कर सकते हैं। जैसे आपने जो भी लिखा, आपने जो भी बोला, ठीक है, आप उसको अपना यूट्यूब पे या जो भी बोलते हैं, ठीक है, आप उसको अपने जो आपके पेज है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। जो भी लोग क्वेश्चन एयर होंगे वो उनमें आपका कमेंट करेंगे, तो आपको उनको आंसर देंगे, तभी से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो पेज होंगे या जो भी आपका ट्रैफिक होगा वो भी आपको कहीं ना कहीं अर्न करने में आपको हेल्प करेगा। तो आप अर्न भी कर पाएंगे, लर्न भी कर पाएंगे। बस आप ध्यान रखिए कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस रहनी चाहिए, ताकि लोग आपसे जुड़े रह सकें। सीक द एडवाइस ऑफ एक्सपीरियंस्ड लीगल जर्नलिस्ट। तो जैसे कि आप इसमें लीगल जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप एडवाइस ले सकते हैं अपने ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी नॉलेज को गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम शुड बी हैप्पी टू ऑफर एडवाइस। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एडवाइस करके बहुत खुश भी होते हैं। तो वो एडवाइस कैसे ली जाए, इसके ऊपर भी हमारा कोर्स है कि भी जो लीगल जर्नलिस्ट जो एडवोकेट है उनसे कैसे जुड़ा जाए। तो आप वो कोर्स कर सकते हैं, तो आप वो कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किसी भी एडवोकेट के साथ कैसे जुड़ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आप अपना जो भी करियर बनाना चाहते हैं, चाहे लॉ में बनाना चाहे चाहे लीगल जर्नलिज्म में, आप बना सकते हैं।
ठीक है। चूज ए वर्क शेड्यूल, आपको अपना एक वर्क शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको किस समय आप खाली होते हैं और उसी समय आपको अपना वर्क जॉब आपको रोज प्रेजेंट करना समय लोगों के सामने होगा। बिगिनिंग बाय वर्किंग पार्ट टाइम, अपना जो वर्क है आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप दूसरों को भी आप अपनी अच्छी वो दे पाएंगे, नॉलेज स्प्रेड कर पाएंगे, अपनी शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस काम को फुल बेसिस पे भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे भी कर सकते हैं, फ्रीलांस बेसिस पे भी कर सकते हैं। यू शुड आल्सो यूज द कनेक्शन मेड विद फॉर्मर प्रोफेसर। प्रोफेसर कहने का मतलब ये है जो आपके मेंटोर हो, जो आपको एडवाइस दे सकते हैं अच्छी तरीके से, जिनकी इसमें एक गुड नॉलेज हो, मतलब अच्छी गहन नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो, तो आप उनके साथ अपने टच में रहिएगा और आपके जो भी क्वेश्चन है आपके भी हो आप उनसे शेयर करिएगा, जो आपके कमेंट बॉक्स में है, फिर आप उनको कमेंट इजीली कर पाएंगे। तो आप इस तरह अपना फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं। और यदि आप लीगल जर्नलिस्ट मतलब बनना चाहें तो आप ट्रेनिंग या कहीं भी अनपेड तौर पे कर लीजिएगा इंटर्नशिप किसी भी एडवोकेट के साथ। बाद में आप किसी भी प्रिंट मीडिया या किसी भी फर्म के साथ जुड़ते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी होती जाएगी और आपको अर्न भी कर पाएंगे और आप लीगल जर्नलिज्म जो है आप जर्नलिस्ट बन पाएंगे इजीली। तो आप ये भी तरीका कर सकते हैं, यदि आपको कोई सपोर्ट नहीं है डिग्री करने के लिए या किसी भी तरीके का, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो सारा जो बनाया हुआ है किसी ने भी, तो ये इसी के ऊपर बनाया है कि हाउ टू यूथ जर्नलिज्म एंड ऑल। तो ये आपको हम अगली वीडियो में थोड़ा और समझाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपकी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन हो या, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा के आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड की है और आप हमारे साथ जुड़ के नई नई जर्नलिज्म से बातें के बारे में जान सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चन नहीं और यूजीसी से रिलेटेड या आपके बीजीएमसी कर रहे हैं, बैचलर इन जीएमसी में मतलब जर्नलिज्म में, या मास्टर कर रहे हैं, तो जब भी उसके से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे। और आपके जो भी रिव्यू हो हमारे वीडियो देख के आपके कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अपनी जो भी आपके क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।